हम लोग बड़ा सा बड़ा दुख को भी सह लेते हैं। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। और इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग के नेहरू नगर गुरुद्वारे में, जहां पे आज वीर बालक दिवस मनाया जा रहा है। जैसे कि हम आपको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र जो कि शहीद हुए थे, उन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने धर्म को ना बदलने के लिए शान से अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी, हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। इसी के अवसर पर आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। तो और इस बाल दिवस समारोह में आज रिकेश सेन जी, जो कि नव निर्वाचक विधायक है वैशाली नगर क्षेत्र से, इनसे हम बातचीत करेंगे और कैसा लग रहा है उन्हें जानेंगे। शहीदी दिवस है 26 दिसंबर, वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे, जिसमें 2 साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जिनको एक समय ऐसा आया था कि जैसा कि हमें इतिहास में बताया गया कि 10 लाख औरंगजेब की जो सेना थी, मुगलों की जो सेना थी, वो 10 लाख लोगों ने हमारे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को घेर लिया और उन्हें कहा कि भाई ठीक है, आपको हम छोड़ देते हैं, आपको एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आपको अपना धर्म बदलना होगा। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने कहा कि हम अपने धर्म से समझौता नहीं कर सकते, आप हमारा सर कलम कर दीजिए, हमें मंजूर है। तो इस पे उन्होंने, औरंगजेब ने तत्काल आदेश दिया कि दोनों को जो है दीवालों से चुनवा दिया जाए, ताकि इनकी सांसें टूट जाए और ये जो है ख़त्म हो जाए। लेकिन उन्होंने ये काम तो किया, लेकिन इसे हम शहीद के रूप में मानते हैं। अपने धर्म के रक्षा के प्रति उन्होंने अपनी जान दी है, तो वो उससे सीखने की आवश्यकता है। और आज जो वीर बाल दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे पूरे शासकीय स्कूलों में, सभी सरकारी दफ्तरों में, सभी जगह शहीद वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। और सीबीएसई के सभी किताबों पे, 10-12 की किताबों पे और सभी किताबों पे शहीद वीर बाल दिवस के विषय पे जानकारी दी जाएगी, बताई जाएगी। और आज जो कार्यक्रम हुए हैं उससे हमारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों में भी एक भावना आई है कि अपने धर्म की रक्षा कैसी करनी है। और हमको भी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, हमको किसी भी हाल पे अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, अपने धर्म की रक्षा करना है। उसी को उद्देश्य को लेके आज नानकसर गुरुद्वारे में यह शहीदी दिवस किया जा रहा है, और जिसमें सारे लोग जो है सिख समाज के लोग उपस्थित थे और सभी बच्चे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह बन के मंच पे अपना प्रस्तुति दी है। भैया जी, जैसे कि बच्चों ने प्रस्तुति दी है, उनमें एक जोश, उत्साह देखने को मिला। आपको उनको देख के क्या कुछ सीखने को मिला? क्योंकि हम बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। निश्चित रूप से उनका जब सत्संग कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे ढोल बजा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हारमोनियम में हैं, जब वो कोई सत्संग कर रहे थे, तो उनका ध्यान हमारे तरफ नहीं, उनका ध्यान सीधा वाहेगुरु के तरफ था। वो जिस भाव के साथ वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतेह कह रहे थे, वो जिस प्रकार से सत श्री अकाल कह रहे थे, वो भाव जो था, ऐसा लग रहा था ईश्वर जो है खुद गुरु गोविंद सिंह जी उनमें आज समा गए थे। और वो हमने अपने आँखों से देखा, और सभी बच्चे मंच पे साहिबजादे लग रहे थे। तो ये भाव था आज के इसमें जो है। तो इसलिए जो है बच्चों की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, उनके माँ बाप की तारीफ़ करना चाहूँगा, जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, जो मोबाइल से दूर रखे ये शिक्षा दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिसने आपने सुना रिकेश सेन जी को कि क्या कुछ उन्होंने कहा, जो ये वीर बाल दिवस है, जो एक धर्म को लेकर ये वीर बाल दिवस शिविर है, जो धर्म को लेकर जो 4 साहिबजादे जो थे, उन्होंने अपनी बलिदानी दे दी, अपनी शहीदी दे दी। जो शहीदी थी वो उसने देकर अपनी धर्म के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है। हमारे बीच मौजूद है हरविंदर सिंह जी, जो कैंप 2 प्रधान गुरुद्वारा जी के प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम इतिहास के कुछ पन्ने जानना चाहेंगे। ये जो शहीदी है, जो शहीद के जो 4 साहिबजादा की जो शहीदी है, जो बलिदान है, जो उसमें 2 जो साहिबजादे होते हैं, जो छोटे 2 साहिबजादे, उन्हें जिंदा निर्दयियों के हत्थे जो एक चढ़ जाते हैं और जिंदा उन्हें दीवार में चुनवा दिया जाता है। तो इसी के कुछ और इतिहास के पन्नों को हम जानेंगे। देखो, जो सिक्खी का जो इतिहास है उसको बहुत अच्छे कवि ने लिखा है कि जितने समुद्र के जो स्याही, पानी को स्याही बना दिया जाए और धरती को कागज बना दिया जाए तो भी शायद लिख नहीं सकते, क्योंकि जो शहादत हुई है, लासानी शहादत, ये पूरे विश्व में एक ऐसा इतिहास था जो 7 वर्ष और 9 वर्ष की अवस्था में जो बच्चों की चॉकलेट खाने की उम्र होती है,
आप चाहें उसको कोई भी लालच दे करके अपने कब्जे में अपने तरफ कर सकते हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के छोटे छोटे लालों ने वो मिसाल पैदा कर दी पूरे विश्व जगत में कि चाहे जो भी हो जाए मरनी मर जावांगे पर सिक्खी नहीं छड़नी प्यारे। ये उन्होंने कहा बड़े अपने शब्दों में, और पूरे आने वाले समय के लिए जब तक सूरज चांद है तब तक ये मिसाल पैदा कर दी कि हर व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम सब जो हैं एक ही कुदरत के बंदे हैं। अवर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। तो हमें अपने धर्म पे अड़ी रहना चाहिए, चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाए। छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ पे भजन कर रहे थे, अपने गुरु गोविंद सिंह को याद कर रहे थे, चार साहिबजादे को याद कर रहे थे, तो वो अनुभव कैसा होता है आप लोगों को? और भी ऐसे जो बच्चे हैं, युवा है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखो, जो हमारा जो सिक्खी का जो इतिहास और जो ये शहादत के जो दिन चलते हैं 21 दिसंबर से लेकर जो 27 दिसंबर तक जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, और जो शहादत का जो इतिहास हमारे जो जगत है सरहिंद और फतेहगढ़ साहिब, वहाँ पे लोग धरती पे सोते हैं। उनकी भावना है कि हमारे चार साहिबजादों की जो शहादत प्राप्त हुई है, हम उन दिनों में ना तो कोई ऐसा मीठा खाएंगे और ना हम ऐसे कोई खुशी का काम करेंगे कि जिससे कि हमको कोई खुशी प्राप्त हो। भावनाएं प्रकट करते हैं, और उस भावनाओं को महसूस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया, और हमारे स्थानीय विधायक हमारे रिकेश सेन जी ने किया, जो इतना बड़ा बीड़ा उठाया उन्होंने, और सिक्खी के इतिहास को पूरे जगत में ला करके एक प्लेटफॉर्म पे रख दिया। तो मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगी और उनका अनुभव जानूंगी कि कैसा वो महसूस कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज का जो दिन है 26 दिसंबर, आज से ये वीर बाल दिवस के नाम पे जाना जाएगा, और ये आज ये पहली बार ये हुआ है। अब आने वाले समय में हर साल ये मनेगा। तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शहादत की एक तारीख तय हो गई है गवर्नमेंट के द्वारा? ये एक बहुत ही शानदार पहल है। इससे पहले हम 14 नवंबर को ही आज तक सुनते आए हैं कि बाल दिवस है, लेकिन बाल दिवस का वास्तविक जो देखा जाए तो अब जाके सही मायने में देखा जाए तो बाल दिवस जो शहीद हमारे जो छोटे साहिबजादे जो दो जिन्हें जिंदा दीवारों में चुनवाया गया था, उनकी शहीदी को याद करके जो बहुत शानदार और ऐतिहासिक कदम जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो उठाया है, एक बहुत ही सराहनीय पहल है और एक बहुत ही अच्छी शुरुआत आज से हुई है। क्योंकि डिक्लेरेशन तो पिछले साल हो गया था, लेकिन आनन फानन में ये जो हम दिवस मना रहे हैं वो नहीं मना पाए थे। लेकिन आज ये जिस तरीके से पूरे देश में और खासकर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जगह जगह होर्डिंग्स भी लगी हुई है इनको लेकर, तो लोगों तक सभी तक ये जानकारी जा रही है कि कैसे छोटे साहिबजादों की शहीदी हुई, और शहीदी के तत्पश्चात आज कैसे उनको इज्जत और सम्मान दिया जा रहा है। बहुत ही गौरवान्वित, हम लोग के लिए तो बहुत ही गौरवान्वित विषय है। और खासकर एक बात और अच्छी लगी कि आने वाले पाठ्यक्रम में छोटे साहिबजादों के बारे में चाहे वो CBSE हो चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, उसमें भी ये जानकारी और उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा एक ऐतिहासिक कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समाज पूरा उनके लिए बहुत बहुत आभारी और ऋणी है। हाँ भैया, मैं एक और बात पूछूंगी। ये वीर बाल दिवस के दिन पर आज रिकेश सेन जी के द्वारा यहाँ मौजूद थे और एक वो पुस्तक का विमोचन हुआ है। वो पुस्तक क्या है? वो पुस्तक में क्या है? गुरु गोविंद सिंह स्टडीज सर्कल एक हमारी एक संस्था है जो छोटे बच्चों को एक उस संस्था से जोड़ के रखते हैं कि बच्चे इधर उधर ना भटक जाए। वैसी ही एक संस्था है गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल, जिसमें उन्होंने लासानी शहीदों की दास्तान नामक एक पुस्तक का विमोचन आज उनके कर कमलों से, जो हमारे वैशाली नगर के जो युवा विधायक हैं रिकेश सेन जी, उनके कर कमलों से आज इसका विमोचन किया गया है। धन्यवाद सर। जैसे कि आपने सुना, ये एक ऐसी दास्तां है जिसको आप सुन के महसूस करके एक फीलिंग आ सकती है कि क्या वो शहादत होगी, कैसा वो परिवार होगा जो उस दिन बिछड़े, और उसकी जो कहानी होगी हम सिर्फ महसूस कर रहे हैं। जब उसको हम और गहराई से जानेंगे तो हम
कैसा उसकी जो जानकारी होगी, क्या कुछ उस इतिहास में होगा, हमें बहुत कुछ जानकारी इस इतिहास के पन्नों में मिलेगी। जो ये बुक का जो विमोचन हुआ, इसमें काफ़ी कुछ इतिहास के पन्नों को हम टटोलेंगे और जानेंगे कि कैसा था वो शहीदी का जो मंजर, जो एक सिख ने और 4 साहिबजादों ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने, हर एक वो सिख समुदाय ने महसूस किया होगा, जो धर्म के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए शहीद हो गए थे। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। मैं ईशा साहू, धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।